दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शुरू से अंत तक सुनेंगे। और मैं खासकर निवेदन करूँगा, हमारे जो विभिन्न कंपनियों के अभिकर्ता साथी हैं, एजेंट साथी हैं, ये लोग ज़रूर इस वीडियो को सुनेंगे, क्योंकि जो इस समय का दौर चल रहा है वो एजेंट साथियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी क्या उनको करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज का जो समय है वह आप लोगों के ऊपर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, सुनने को जैसा मिल रहा है। निवेशक भी आपको परेशान करता है, निवेशक के माध्यम से आपको इस समय शासन प्रशासन भी प्रताड़ित करता है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसके पहले मैं चाहूँगा आप लोग हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, आप लोग तमाम कमेंट भी लोग करते रहते हैं रिटर्न में कि सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, लाइक करने के लिए बोलते हैं। साथियों, ये आपकी ही सुविधा के लिए, आपकी समस्या हल हो इसके लिए बोला जाता है। इसको गंभीरता से विचार करने का प्रयास करिए। जो 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार देश में परेशान हैं, वो रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है, वीडियो के माध्यम से उतनी संख्या उजागर नहीं हो रही है। इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। 42 करोड़ हम लोग बताते तो हैं, लेकिन यही वीडियो जब शासन प्रशासन की नज़र में जाता है तो निश्चित रूप से ये संख्या उतनी नहीं पहुंच पाती है। इसको दर्शाने के लिए आप लोगों से निवेदन किया जाता है। और सब्सक्राइब करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ना आपका पैसा लगता है, ना तो समय बर्बाद होता है। इसको सरलता से किया जा सकता है। तो मैं साथियों आपसे बताना चाहूँगा, जो विभिन्न कंपनियों में जमा धन वापस न होना देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। और सरकार कानून बनाने के बाद भी हमारे इस गंभीर विषय पर जरा सा भी चर्चा नहीं कर रही है। आप लोग देख रहे होंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, या कोई भी राजनीतिक दल हो, या कोई भी सोशल संगठन हो, आपको तरह तरह का संघर्ष करते तो दिखेंगे। लेकिन किसी भी एक भी देश में कोई ऐसा दल नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं जो आपके इस भुगतान की चर्चा करता हो। इसलिए हम लोगों का जो संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसको तपजप कहते हैं, यही एक भारतवर्ष में इकलौता संगठन है जो आपके भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन उसमें हमारे कुछ एजेंट साथी हैं जो बहुत अच्छे ढंग से मेहनत कर रहे हैं, संगठन में जुड़ करके अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और तरह तरह से सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर साथी, यानी कि 95% भी एजेंट साथी, उनमें से बहुत साथी भ्रमित हैं और बहुत से चालाकी का काम करते हैं, जो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, चुपचाप वीडियो देख रहे हैं और ग्रुप में जुड़ करके भी तमाम लोग एक तरह से बहुत ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जबकि ये लड़ाई आपके हित की है, आपकी समस्या हल करने के लिए है। आपको भी चाहिए ईमानदारी से कि आप लोग भी संगठन में जुड़ करके भुगतान रूपी जंग में शामिल होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सबका भुगतान नहीं हो जाता है तब तक किसी भी तरह से आपकी समस्या खत्म होने वाली नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस समय कंपनियों में काम किया था, उस समय आपने किसी की नहीं सुनी थी। आपका कोई अगर खास मित्र बताया था कि नहीं ये कंपनियां सही नहीं है, गलत है, तब भी उन ठगों की बात मान करके, कंपनी के दलालों की बात मान करके उन्होंने आपके ऊपर ऐसा भूत चढ़ा दिया था, ऐसा चढ़ा दिया था कि आपको करोड़ों अरबों रुपए दिखाई देते थे। इसलिए लोभ में आकर के, लालच में आकर के आप लोगों ने उनकी बात मान करके इस दशा को पहुंच गए हैं आप लोग कि कोई भी आपकी बात सुनने वाला नहीं है। ना तो कंपनी का बंदा सुनता है और ना ही कोई भी आपका शासन प्रशासन का बंदा सुनता है। और यहाँ तक देखा जा रहा है, निवेशक भी जो आपका खास था, रिश्तेदार था, मित्र था, वो भी आपको
तरह तरह से प्रताड़ित कर रहा है, वो भी आपका साथ छोड़ रहा है और उन्हीं के माध्यम से शासन प्रशासन भी आपको तंग कर रहा है। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हमारे इस संगठन ने मिशन भुगतान भारत यात्रा के माध्यम से भारत सरकार ने जो कानून बनाया है वर्ष 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, ये साथियों मात्र केवल भुगतान के लिए बना है और इस भुगतान में आप सब की जब तक सजगता नहीं होगी तब तक आपका भुगतान होने वाला नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत 31 जुलाई 2023 में सभी अभिकर्ताओं के लिए, जमाकर्ताओं के लिए एक कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में रखा गया है। वो आपके भुगतान के लिए रखा गया है और वो आपकी अंतिम लड़ाई होगी, करो या मरो वाली लड़ाई होगी। आप सबसे मेरा निवेदन है, किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हों, किसी भी कंपनी के जमाकर्ता साथी हों, आप सभी लोग 31 जुलाई 2023 को रामलीला मैदान दिल्ली में पहुंच करके आप लोग अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। वो आपका अंतिम फैसला होगा, अंतिम लड़ाई होगी। और साथियों, इस भुगतान की लड़ाई में अगर आप लोग शामिल नहीं हुए, अगर पर्याप्त संख्या वहाँ नहीं पहुँची, तो निश्चित रूप से आपका भुगतान फिर रह जाएगा, फिर आप लोग परेशान होंगे। सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। सरकार की मंशा अच्छी होती तो आप सबका भुगतान हो गया होता। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि आप लोग बिना संकोच के, बिना भय के, बिना डर के रामलीला मैदान दिल्ली पहुँचिए 31 जुलाई में और इस धर्म युद्ध में अपनी सहभागिता निभाइए। हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे चालाक एजेंट हैं जो ना तो मीटिंग में आते हैं, ना सीटिंग में आते हैं, और तमाम ऐसे साथी एजेंट हैं जो भयवश, डरवश, अपने निवेशकों के डरवश, भयवश वो लोग घर द्वार छोड़ करके बाहर चले गए हैं, बीवी बच्चों को लेकर के चले गए हैं। वो कैसा जीवन जी रहे होंगे। बहुत से हमारे बीच के ऐसे एजेंट साथी हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं, इन सब समस्याओं से बचने का एक ही रास्ता है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, इसके माध्यम से बनाए गए कानून के माध्यम से आप सबका भुगतान कराएं। साथियों, अगर आप भुगतान नहीं करा पाए तो याद रखिएगा, आपकी 7 पीढ़ियाँ गाली खाएंगी, कोई आपको बख्शेगा नहीं। आप मर भी जाएंगे तब भी आपके परिवार के लोगों को लोग कोसेंगे। इस बात को गंभीरता से लेते हुए आप लोग मनन करिए, मंथन करिए कि भारतवर्ष में यही एक एकलौता संगठन है जो आपके भुगतान की, आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है, आपकी सब जगह बात करता है। आज स्थिति यह आ गई, संगठन की उपलब्धियां हैं कि सब जगह, ज़्यादातर जगहों में आपके भुगतान के आवेदन जमा होने लगे हैं। और मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं, जिन क्षेत्रों में भुगतान के दावे जमा हो गए हैं, आप लोग ठंडे घर में बैठ गए हैं। साथियों, केवल दावा जमा हो जाने से आपका भुगतान नहीं होने वाला है। आपको अभी बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है, सरकार को हिला देने की आवश्यकता है। और संगठन के माध्यम से, मिशन भुगतान भारत यात्रा के माध्यम से जो नारा बनाया गया है, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं मतदान नहीं, इस तरह के नारे को चरितार्थ करते हुए आप लोग अपने अपने गांव में, अपने अपनी गलियों में, अपने अपने मोहल्लों में इसके पोस्टर लगवा दीजिए, दीवारों पे लिखवा दीजिए और बैनर लगवा दीजिए। जब भी कोई राजनीतिक नेता आवे, उसको देख करके वो अचंभित हो जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। और साथियों, इस समय लोकसभा चुनाव आने वाला है, किसी किसी प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, तो मैं साथियों आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी नेता के झूठे वादे पे मत आना, किसी भी नेता के लालीपाप में मत आना। चुनाव के समय में तमाम तरह के लुभावने वादे करते हैं, तमाम तरह के ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कि आपका मुंह बंद करने का प्लान उनका रहता है, और चुनाव हो जाने के बाद फिर वो भूल जाते हैं आपका भुगतान कहाँ है। इसलिए साथियों, किसी की बात नहीं सुनना है। बात हम तभी मानेंगे जब हमारे खाते में सबका भुगतान आ जाएगा, वही हम असली बात मानेंगे। तब इसके बाद ही हम इस संगठन के माध्यम से अपना जो संघर्ष है बंद करेंगे, नहीं तो ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा।